जूनू ऑफिस से जब घर आता है तो देखता है उसका वाइफ खून से लटपट जमीन पर पड़ी है। उसका मुंह से खून निकल रहा है। डर के मारे वो कांपने लगता है, चाय चाय चिल्लाने लगता है। खुद से नहीं हो पाएगा ये सोचकर एम्बुलेंस बुलाने लगता है। तभी मरी हुई चाय फिर से जिंदा हो जाती है और जूनू के ऊपर टूट पड़ती है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। जूनू ऑफिस में नौकरी करता है। वो सोचता रहा बिजनेस में जैसे फर्स्ट ईयर में 25% का लॉस होता है, फिर सेकेंड ईयर में 50% का लॉस हो जाता है। उसका फर्स्ट मैरिज भी ऐसे ही कुछ था। फिर थर्ड ईयर आते आते डाइवोर्स ही हो गया। जूनू ने दूसरी शादी की चाय के साथ, लेकिन एक शर्त के साथ। उसने 3 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया। अगर 3 साल में एक दूसरे को समझ पाया तो शादी एक्सटेंड करेंगे। आज 3 साल पूरा हो रहा था। जूनू सोच रहा था पता नहीं चाय क्या डिसाइड करेगी। ये सोच के साथ वो घर लौट रहा था। दरवाज़ा लॉक था। उसने आवाज़ दी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर खुद डोर ओपन किया, अंदर गया तो होश ही उड़ गया। खून से लटपट चाय जमीन पर पड़ी थी। फिर अचानक उठ के जूनू पर टूट पड़ा। मरी हुई चाय को जिंदा होते हुए देखकर उसका तो हार्ट अटैक होने का नौबत आ गया। जूनू का कंडीशन सीरियस देखकर चाय हंस उठा। वो मजाक कर रही थी। चाय का ये हरकत जूनू का अच्छा नहीं लगा। फिर चाय बिल्कुल नॉर्मल डिनर सर्व करने लगी। दूसरे दिन जूनू जब घर की कचरा डस्टबिन में फेंक रहा था, वहाँ का सफाई वाली को क्या शक हो जाता है। वो औरत जूनू की फेंका हुआ कचरा उठाकर इंक्वायरी करने लगी। उस तरफ जूनू ऑफिस में अपने बेस्ट फ्रेंड साना के साथ चाय की हरकतें बता रहा था। वो हंसने लगा और बोलने लगा, इसको सीरियसली मत लो, ये एक प्रैंक था। काश मेरा वाइफ भी ऐसे कुछ करती। फिर बोलता है तो तुमने शादी को रिन्यू करने को सोचा। जूनू कहता है पता नहीं। उस तरफ शाम हो गया था। चाय खाना पका रही थी तब जूनू का मैसेज आता है, मैं आ रहा हूँ। जब दरवाजे पे पहुँचा तब डोरबेल बजाया, कोई जवाब नहीं मिला। फिर मास्टर की निकाला तो सोचा नहीं। फिर देखा डोर लॉक नहीं है। चुपके से अंदर देखा। आज और एक नया प्रैंक करके रखी थी। एक क्रोकोडाइल उसको निगल रहा था। जूनू काल की हरकत से वाकिफ था, इसलिए घबराया नहीं। पहले तो उसे बुलाया नहीं, बली तो खींचकर बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद उठ के जूनू को बोलने लगी, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। फिर बोलने लगी, चलो डिनर करते हैं। जूनू उस नकली क्रोकोडाइल की प्राइस देख रहा था और शॉक्ड हो रहा था। नेक्स्ट डे और एक नाटक किया। खुद पर एक चाकू मारकर फ्लोर पर पड़ी हुई थी। नेक्स्ट डे और एक नाटक किया। जूनू का अब टेंशन होने लगा, इस लड़की क्या करना चाहती है। नेक्स्ट डे सर पे ऐसे एरो घुसाया, देखकर जूनू का सर ही हिल गया। अगले दिन जूनू जब कचरा फेंकने गया था तो उस सफाई करने वाली ने देख लिया और कचरा चेक करने लगा। उन कचरों में एक्चुअली चाय की प्रैंक की सामान रहता था। सफाई वाली को एक खून वाला चाकू जब मिल जाता है तो उसने हंगामा शुरू कर दी, किसी का खून हो गया, किसी का खून हो गया ये बताकर। अब ऑफिस में जानू सानो को बता रहा था और सहा नहीं जा रहा है, बहुत हो गया, तुम ही बताओ क्या करो। सानो ने पूछा, तुम चाय से कैसे मिले। तब जानू बोलने लगा, टोक्यो में मुझे कहीं जाना था। मैं बस के पीछे भाग रहा था। भागते भागते हैरान हो गया, बस चली गई। वहाँ चाय खड़ी थी, मेरे लाचारी वो देख रही थी। मैं हंसने लगा, वो भी हंसने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने अपने पिता की रेस्टोरेंट में मुझे ले गई। उसकी फादर के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। उन्होंने चाय की बहुत सारे शरारती बताई। फिर हम लोगों ने बहुत हंसे। पुरानी बातें खत्म होते ही जूनू ने फ्रेंड से पूछा, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। फ्रेंड साना कहता है, इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हो, ये सिर्फ मजाक कर रही है कि तुम उसकी तरफ ध्यान दो। जूनू सोचता है, ध्यान दूँ और कैसे ध्यान दूँ। शाम को जूनू मैसेज करता है, मैं आ रहा हूँ, और मन ही मन डर रहा था आज फिर क्या करेगी। जब डोर ओपन किया तो देखा एरो से मारी गई चाय जमीन पर पड़ी हुई है। जूनू ने सोचा कुछ नाटक किया जाए। वो चिल्लाने लगा, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। चाय बैटलफील्ड में मरी गई, मैं उसे जरूर मारूंगा जिसने ये किया। फिर जूनू ने आज का कॉस्ट्यूम का प्राइस देखा और फिर हे लॉर्ड करता रहा। अगले दिन ऑफिस में वो कुछ सोच रहा था। साना ने उसे नोटिस किया। जूनू ने उसे कहा, अब मैं भी चाय के साथ प्ले अलॉन्ग करने लगा जैसे वो डेट की खेल खेलती है। उस दिन जब घर आया तो देखा आज मरने का एक नया अलग तरीका अपनाया। एलियंस ने उसे बंदी बनाकर मार डाला। जूनू भी ड्रामा करने लगा ना चाहते हुए भी। अगले दिन जब घर आया तो देखा वो वैम्पायर बन गई। किसी ने चाकू भोंक दिया। जूनू को एक नोट मिलता है जहाँ लिखा है चाकू उतारने से ही चाय जिंदा हो जाएगी। जूनू ने ऐसा ही किया, चाकू उतार लिया। चाय वैम्पायर बन के जूनू को बाइट करने लगी। नेक्स्ट डे डर डर के जब घर आया तो देखा वो जूलियट बन गई। जूनू खुद को बोला, मैं क्या करूँ। फिर नाटक करना पड़ा, जूलियट तुम क्यों मर गई, जूलियट तुम क्यों मर गई। तो चाय उठ जाती है, हंसने लगती है। अगले दिन जूनू फ्रेंड साना को कहता है, अब मुझे घर जाने से डर लगता है, पता नहीं आज क्या करेगी, क्या वो बच्ची है, जम्बी है। जूनू को गुस्सा आ रहा था। साना कहता है, आज उसे बाहर डिनर पे ले आ। डिनर पे साना की वाइफ यूमिको भी आती है। सब ने डिनर बहुत एंजॉय किया। जूनू कहता है, हम दोनों एक बार टोक्यो में फिर मिले थे। उसने कहा केक लाने के लिए, तो मैंने केक लेने लग गया।
जब ले लिया मुड़ के देखा तो चाय कहीं नजर नहीं आई। मैं तो पागलों की तरह चारों तरफ भागने लगा। बहुत देर बाद वो मिली, बच्चों की तरह बुलबुला उड़ा रही थी। सबने बहुत एंजॉय किया, फिर घर के लिए निकल गए। नेक्स्ट डे साना कहता है कल डिनर पे चाय आती है तो कुछ प्रैंक नहीं किया। मुझे लगता है घर बैठे वो बोर हो जाती है, उसे कोई जॉब क्यों नहीं दिला देते। जूनू ने सोचा ये बात सही रहेगा। शाम को जब घर लौट रहा था तब एक ऐड मिलता है, पार्ट टाइम जॉब। जूनू ऐड को ले लेता है और घर आता है। जब नॉक किया, चाय अंदर से बोलती है अभी नहीं। जूनू कहता है अभी क्या कर रही हो। थोड़ी देर बाद बोलती है अब आ जाओ। वो डर डर के जब डोर ओपन किया, होश ही उड़ गया। इजिप्ट की फाराव बनकर खड़ी है, जूनू के ऊपर जाम कर देती है। जूनू पार्ट टाइम जॉब की बात करता है, वो मान जाती है। नेक्स्ट डे शॉप के काम के लिए चली जाती है। शॉप ओनर चाय को जॉब दे देता है। जूनू सोच रहा था अब ये सब नहीं करेगी, जान बच गया। लेकिन जब घर लौटा सेम प्रैंक देखने को मिला। अब कोई रॉबर ने उसे फांसी लगा दिया। जूनू ने जब बात किया तो किचन में चली गई। जूनू पीछे पीछे किचन तक जाता है और कहता है रोज रोज मरने की ड्रामा देख के मैं थक चुका हूँ। ये बताकर जूनू यहाँ से चला जाता है। चाय सोचने लगी जूनू को अच्छा नहीं लग रहा। उस तरफ साना जूनू को बता रहा था चाय की जॉब मिल गया, पार्टी नहीं दोगे। ऑफिस ख़त्म करके जूनू जब घर लौटा, डोर ओपन किया, कुछ नया मरने की तरीका देखने को मिला। अब वो आत्मा बन चुकी थी। जूनू ने केक लाया था, अब सब भूल के वो केक खुलने लगी। जूनू जोक करने लगा, बोलने लगा भूतों को केक की खुशबू बहुत पसंद है। नेक्स्ट डे ऑफिस छुट्टी थी। जूनू घर पर ही था, वो सोफे पर लेटा हुआ था। अचानक कोई आके पास में बैठ गया। जूनू जब मुड़ के देखा तो शॉक्ड रह गया। अब चाय एस्ट्रोनॉट बन गई। जूनू को गुस्सा आ गया, स्पेस सूट का हेलमेट ही उतार दिया। चाय अपसेट हो गई। नेक्स्ट डे जूनू ऑफिस में अपसेट बैठा हुआ था, सोच रहा था चाय को कैसे ठीक किया जाए और सहा नहीं जा रहा है। तब सानू आता है और कहता है अब तो चाय को पार्ट टाइम जॉब मिल गया, सब भूल गई होगी। जूनू कहता है अगर वर्ल्ड के बाहर भी वो पार्ट टाइम जॉब करेगी तब भी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगी। सानू एडवाइस करता है क्यों ना तुम भी उसके साथ खेलते रहो जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। शाम को जूनू घर आता है लेकिन चाय कहीं नज़र नहीं आती। जूनू घबरा गया और ढूंढने लगा। जब एक स्क्रीन को हटाया तो सडनली म्याऊ बोल के बाहर आ गई। जूनू को यह हरकत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहले से ही वो इतना परेशान है। बोलने लगा तुम ऐसे बेहुदा हरकतें क्यों करती हो, कुछ बोलना है तो साफ साफ बोल दो, ये नाटक करके क्या समझाना चाहती हो। उस तरफ सानो उसके वाइफ के साथ जूनू के घर घूमने आते हैं। चाय उन्हें देख के बहुत खुश होती है। सब एक साथ खाना खाते हैं। बात करते हुए सानो को चाय की क्रोकोडाइल दिख जाता है, उसे वो निकाल लेता है। अब यूमिको उसे पसंद कर लेती है। चाय और यूमिको के बीच पंजा होता है। यूमिको जीत जाता है और क्रोकोडाइल ले जाती है। नेक्स्ट डे जूनू जब ऑफिस से घर आता है तो दिखता है चाय रोबोट बन गई और बोलने लगी मैं 2050 का हूँ। फिर फान करके टेबल में बैठ जाती है और जूनू सवाल पूछने लगता है। चाय जवाब देने लगी। चाय की आंसर सुनकर जूनू भावुक हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चाय भी बोलती है मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहूँगी, मरते दम तक। उस रात जानू और सानो ने रेस्टोरेंट में बहुत ड्रिंक कर लेता है। चाय बाहर वेट कर रही थी। जानू को इस हालत में देखकर खुद ड्राइव करके घर आती है। नेक्स्ट सुबह चाय उसके पापा को देखने हॉस्पिटल में जाती है। दोनों बस से चलते हैं। रास्ते में चाय को कुछ पुराने बातें याद आती है जो बहुत पेनफुल था। माँ की डेड बॉडी के पास पापा कैसे रो रहे थे, सब कुछ याद आने लगी। अब पहले चाय अपने डैड को देखने जाती है। उनका ऑपरेशन हुआ है। डैड से बात करके चाय टूट जाती है, बाहर आके रोने लगती है। जूनू उसे संभालता है। चाय इमोशनल हो जाती है और जूनू को कहती है मेरे पहले तुम नहीं मरना, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाना। फिर बहुत रोने लगती है। अब जूनू आके डैड के पास पड़ता है। डैड कहने लगा चाय जब छूटी थी उसकी माँ मर गई, तब से मैंने उसे पाला। वह कभी कभी छुप जाती थी, कभी म्याऊ बन जाती थी, मेरे सारे गम भुला देती थी। जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव आएगा लेकिन आगे चलना है। अब नेक्स्ट डे जूनू चाय को कहता है मुझे घूमने के लिए एक प्लेस मिला, चलो घूम के आते हैं। फिर दोनों वहाँ जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। जूनू सोच रहा था अगर उसका शर्ट में कुछ लग जाए। चाय एक रुमाल देती है जहाँ लिख देती है प्लीज़ मैरी मी। जूनू थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो भी वही बताने वाला था। फिर वो होश में आता है। चाय को कहता है क्या तुम मुझे शादी करोगे। चाय ने कहा अगर दोबारा जन्म लिया तब भी करूँगी। फिर 3 साल की मैरिज एक्सटेंड हो जाता है।